सामेईन, सियाने कहते हैं कि अगर किसी इंसान के अंदर कोई ऐसी बुरी आदत, लत, गुनाह या जुर्म पाया जाता हो जिसको वो ना छोड़ता हो, तो उसको चाहिए कि पुख्तगी उम्र यानी 40 साल से पहले पहले इसे तर्क कर ले और अपनी इस्लाह कर ले, वरना वो इस बुरे काम को सारी ज़िंदगी नहीं छोड़ सकेगा। वैसे तो इस हवाले से बेशुमार मिसालें हमारे इर्द गिर्द भी मौजूद होती हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मुसलमान बादशाह की एक ऐसी ही बुरी आदत का हाल सुनाते हैं कि जिसकी वजह से उन्हें कई बार शर्मिंदगी उठानी पड़ी और बदनाम भी हुए, लेकिन फिर भी वो ये बुरा फेल ना छोड़ सके। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी भी और अपने बच्चों की भी इस मामले में खुसूसी निगरानी किया करें। सामेईन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी, लेकिन आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। सामेईन, शाह फारूक अव्वल मिस्री सिलसिला बादशाहत मोहम्मद अली के 10वें हुक्मरान थे। आप 11 फरवरी 1920 को पैदा हुए और सिर्फ 16 साल की उम्र में 1936 में मिस्र और सूडान के बादशाह बन गए। आपका दौरे हुकूमत 1936 से 1952 तक 16 साल रहा। फिर आप बादशाहत से मजबूरन इस्तीफ़ा देकर और जिला वतन होकर इटली चले गए। शाह फारूक की हकीकी बहन शहज़ादी फ़ौज़िया ईरान के आखिरी बादशाह मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी की पहली बीवी और मलकाए ईरान थीं। सामेईन, शाह फारूक जो सही मानों में एक बिगड़ा हुआ रईसज़ादा था, वो खाने पीने के बेहद शौकीन थे। आए दिन दोस्तों की दावतें करना और रंग बिरंग के खाने खाना उनका पसंदीदा काम था। इसके अलावा नवादरात, पुराने सिक्के जमा करना और पोर्न वीडियो कैसेटों का ज़ख़ीरा करना भी उनके पसंदीदा मशागिल थे। इन्होंने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए 100 कारें रखी हुई थीं और हर कार का रंग सुर्ख था। इनके दौर में मिस्र के अंदर इनके अलावा कोई दूसरा शख्स सुर्ख रंग की कार ना चला सकता था, क्योंकि इन्होंने सरकारी सतह पर पाबंदी लगा रखी थी। सामेईन, शाह फारूक अक्सर किसी रेस्तोरां में घुस जाते और लोगों के सामने रखा हुआ खाना उठाकर उछालना शुरू कर देते और फिर महजूज होते रहते। अगरचे वो शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी ज़माने भर की औरतों से इश्क लड़ाना भी इनका एक मशगला था। शाह फारूक की अय्याशियों का ये आलम था कि रोज़ाना तकरीबन 25 बोतलें शराब की पी जाते थे। लेकिन आज हम आपको इनकी एक ऐसी बुरी आदत या गुनाह के बारे में बताते हैं कि जिसे सुनकर आप बहुत हैरान होंगे। वो ये कि लड़कपन की उम्र से ही इन्हें दूसरों की छोटी मोटी चीज़ें चुराने और जेब काटने की आदत पड़ गई थी। अगरचे वो एक बहुत बड़े मुल्क के बादशाह और ख़ानदानी रईसज़ादे थे और दौलत व हशमत इनके घर की लौंडी थी, इसके बावजूद चोरी करने की ऐसी बुरी लत इनको लग चुकी थी कि वो जिसके घर भी जाते कुछ ना कुछ चुरा के ले आते। वो अक्सर भेस बदल कर मार्केटों में चले जाते और दुकानों से छोटा मोटा सामान चुरा कर घर ले आते। फिर अपनी इस आदत से मजबूर होकर उन्होंने एक तजर्बाकार चोर और जेब कुतरे से चोरी करने और जेब काटने का फ़न बाकायदा तौर पर सीखा और फिर ज़िंदगी में इस फ़न का खूब इस्तेमाल भी किया। सामेईन, अपने दौर में इन्होंने बड़े बड़े सियासतदानों और लीडरों की जेबें भी काटीं और कीमती चीज़ें भी चुराईं। एक मरतबा जंगे अज़ीम दोम के दौरान बरतानिया के वज़ीर आज़म और मशहूर आलमी लीडर विंस्टन चर्चिल ने जब मिस्र का दौरा किया तो काहिरा में इनकी अहम मुलाकात शाह फारूक से हुई।
मुलाकात के बाद जब विंस्टन चर्चिल जाने लगे तो इनसे मिलने के दौरान इन्होंने चर्चिल की कीमती वॉच और बटुआ बड़ी सफाई से हथिया लिया। चर्चिल जब अपने कमरे में पहुंचे तो अपने कीमती सामान से महरूम हो चुके थे। चूँकि उस वक्त तक शाह फारूक अपने इन कारनामों की वजह से बदनाम तो हो चुके थे, इसलिए वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल समझ गए कि बादशाह सलामत हाथ लगा गए हैं। चुनांचे उन्होंने शाह फारूक को तलब किया और कुछ ज़रूरी बातें करने के बाद अपने बटवे और घड़ी का जिक्र किया तो शाह फारूक ने फ़ौरन अपनी जेब से दोनों चीज़ें निकालीं और चर्चिल को देते हुए कहा कि ये चीज़ें फ़र्श पर गिर गई थीं। सामीन, वैसे तो शाह फारूक अव्वल ज़िंदगी भर चोरियां करते रहे, लेकिन उनकी सबसे मशहूर चोरी वो थी कि जब इन्होंने अपने बहनोई शाह ईरान रज़ा शाह पहलवी की तकरीब तदफीन पर की थी। जब शाह ईरान को दफनाया जा रहा था तो तय ये हुआ कि इनकी मैयत के साथ इनकी एजाज़ी तलवार और सोने के बने कई एजाज़ी मेडल्स भी दफनाए जाएंगे, लेकिन शाह फारूक ने अपनी हुनरमंदी दिखाई और ये एजाज़ी तलवार और मेडल्स भी चुरा लिए। चुनांचे जब ये अशिया ना मिली तो सब समझ गए कि ये हरकत कौन कर सकता है, मगर मारे शर्म के कोई ना बोला और सब खामोश रहे। 1952 में उन्होंने अंदरूनी और बैरूनी ताकतों के दबाव पर इस्तीफ़ा दिया और जिला वतन होकर इटली आ गए, लेकिन यहाँ भी इन्होंने अपनी बाकी मांदा ज़िंदगी बड़े ठाठ बाट से गुजारी। सामीन, आपको जिला वतन करने के बाद जब आपका सामान देखा गया तो वो इन नवादरात पर मुश्तमिल था: कीमती जवाहरात, कॉइन्स कलेक्शन, पोर्न वीडियोज़ कलेक्शन और वो तमाम अशिया जो वो ज़िंदगी में चुराते रहे थे। आपने 18 मार्च 1945 को इटली में 45 बरस की उम्र में वफ़ात पाई। सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी की सीरीज़ जानिए कौन में शाह फारूक अव्वल, जो अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम अपने अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।